नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। आज मैं आपको जिस पौराणिक पात्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके जीवन में दो बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। पहली घटना उसके जन्म से जुड़ी है। सामान्य तौर पर आदमी का जीवन बीतता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ कि इसकी मृत्यु पहले हुई और फिर इसका जीवन शुरू हुआ। और दूसरी घटना वो इसके अंतिम जीवन की अंतिम घटना है और उसकी विचित्रता ये है कि उस समय वह जीवित रह सकता था, लेकिन विधि का कुछ ऐसा विधान था कि मारा गया। तो अगर आप इस मज़ेदार कहानी को, इस पौराणिक पात्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो शुरू करता हूँ कहानी, सुनिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, उनकी पूरी सेना समाप्त हो गई थी, लेकिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अब तक जीवित था। उसने पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो ब्रह्मास्त्र उसने चलाया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा उस समय गर्भवती थी और ब्रह्मास्त्र की चोट से उसके पेट में पल रहा बच्चा मारा गया। लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से, अपनी दैवी शक्ति से उस बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की। और यही वो बालक है जिसके जीवन की दो बड़ी विचित्र घटनाओं का मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया। परीक्षित को जीवित कर देने के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि उसके शरीर पर लगे घाव कभी नहीं भरेंगे और वो हजारों वर्षों तक उन घावों को लेकर, अपने सड़े हुए शरीर को लेकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसकी कहानी पर मैंने एक किताब लिखी थी, आप यहाँ देख सकते हैं। उस किताब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षित जब बड़ा हो गया तो हस्तिनापुर का राजा बना और काफ़ी समय शासन करने के बाद उसकी उम्र ढलने लगी थी। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते वक्त वो इतना अंदर चला गया कि रास्ता भटक गया। थका हुआ था, भूखा प्यासा था और चलते चलते उसकी नज़र पड़ी एक कुटिया पर। कुटिया में एक ऋषि बैठे थे। उन ऋषि का नाम था शमीक। तो शमीक ऋषि की कुटिया में प्रवेश करने के बाद परीक्षित ने उनसे कहा कि महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख और प्यास लगी है, अगर आप कुछ मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। शमीक मुनि राजा को देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दरअसल उनका मौन व्रत था, तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए राजा की बात को सुनते तो रहे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षित ने 2-3 बार उनसे जब अनुरोध किया, लेकिन सब कुछ देखने सुनने के बाद भी शमीक मुनि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही राजा के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। तो परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया। उसने ताव में आकर इधर उधर देखा, उसे पास ही एक मरा हुआ सांप दिख गया। तो उसने धनुष की नोक से उस सांप को उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। ये एक तरीके से ऋषि का अपमान था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ऋषि का मौन व्रत था और वो बड़े संयमी और पहुँचे हुए तपस्वी थे, उन्होंने राजा परीक्षित पर क्रोध नहीं किया और झल्लाकर आखिर परीक्षित वहाँ से चला गया। ये पूरी घटना शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के एक दोस्त ने देखी। उस दोस्त का नाम था कृष। कृष ने ये सारी बात श्रृंगी को बताई और कहा कि तुम बड़े तपस्वी बनते हो, लेकिन तुम्हारे पिता का वो राजा अपमान करके चला गया, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अगर वो सोचो सांप जीवित होता तो तुम्हारे पिता को काट लिया होता। श्रृंगी की उम्र तो कम थी, लेकिन वो बड़ा पहुंचा हुआ और सिद्ध तपस्वी था, बड़ी शक्तियां थी उसके पास। तो उसे क्रोध आ गया और उसने क्रोध में कृष्ण से कहा कि मेरे पिता के गले में जो सांप डाला वो तो मरा हुआ था, तो मेरे पिता तो बच गए, लेकिन वो राजा नहीं बचेगा, और जो उसने मेरे पिता के साथ किया है वही उसके साथ भी होगा। मैं उसे शाप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाम का एक भयानक और जहरीला सांप राजा परीक्षित को काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्रृंगी ने तो राजा परीक्षित को शाप दे दिया। जब शमीक मुनि को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उसे डांटा भी और समझाया भी कि राजा की इतनी छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा उसको श्राप दे दिया, इतना बड़ा दंड देने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा संयमी होना चाहिए। लेकिन श्रृंगी ने कहा अब तो शाप दे दिया, वो तो अब होकर रहेगा। तो शमीक मुनि बड़ी दुविधा में पड़ गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें और राजा को कैसे बचाएं। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को राजा के पास भेजा और कहा
कि इस तरह से श्रृंगी ने राजा परीक्षित को शाप दिया है, तो राजा को चाहिए कि वो उनके पास उनके जीवन के शेष अब 7 ही दिन बचे, तो अपने जीवन की रक्षा का कुछ प्रबंध कर लें। किसी को अगर ये पता लगे कि उसकी मृत्यु अगले 7 दिनों में हो जाएगी तो चिंता में पड़ जाना तो बड़ा स्वाभाविक है। तो राजा ने तरह तरह के अपनी सुरक्षा के प्रबंध करने शुरू कर दिए। उसने दुनिया भर के चिकित्सक बुला लिए और यहाँ तक कि सांप का जहर उतारने की दवाइयाँ और औषधियाँ भी उसने जमा करके अपने पास पहले से ही रख लीं। परीक्षित ने यह भी सोचा कि अगर सचमुच शाप सच हो गया और सांप ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे कुछ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि उसे इस संसार से मुक्ति मिल सके। तो उसने इस काम के लिए वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जी को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास केवल 7 दिन हैं और मैं चाहता हूं कि इस बीच आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो शुकदेव जी ने इसके लिए हामी भर दी और लगातार 7 दिन तक वो राजा परीक्षित को बैठकर ज्ञान देते रहे। जब इधर 7 दिन पूरे होने वाले थे तो उस बीच उधर दूसरी तरफ तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। उसका नाम था काश्यप। काश्यप ब्राह्मण भी बड़ी तेजी से परीक्षित की महल की ओर दौड़ा जा रहा था। तो तक्षक ने उससे पूछा कि महाराज, आप को क्या जल्दी है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो काश्यप ने तक्षक से कहा कि मुझे सांप का जहर उतारने की विद्या आती है और मैंने सुना है कि परीक्षित को कोई सांप डसने वाला है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं राजा का सांप का वो जहर उतार दूंगा और मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तो तक्षक ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मैं ही तक्षक हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा विष इतना खतरनाक है कि मुझे नहीं लगता कि आप उसका असर समाप्त कर पाएंगे। तो काश्यप मुनि ने कहा कि एक प्रयोग करके देख लेते हैं। ये सामने एक पेड़ है और तुम इस पर जितना भी विष छोड़ सकते हो छोड़ दो और इसे सुखा दो, फिर मेरा कमाल देखना। तो तक्षक ने वो चुनौती स्वीकार कर ली और उसने पेड़ पर अपना ढेर सारा विष उगल दिया। नतीजा ये हुआ कि विष की गर्मी से कुछ ही देर में पेड़ झुलस कर जलकर भस्म हो गया। जब काश्यप ने देखा तो वो हंसने लगा और उसने कहा तक्षक से कि अब तुम मेरा कमाल देखो। और उस ब्राह्मण ने उसी समय उस पेड़ की भस्म एकत्रित की और उस पर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उस भस्म में से एक अंकुर फूटा, फिर कुछ पत्ते निकले, फिर धीरे धीरे शाखाएं निकलने लगी और देखते ही देखते वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक ने जब ये अजूबा देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ और वो घबराने लगा। उसे लगा कि अगर इसने ब्राह्मण ने सचमुच अगर राजा परीक्षित का विष उतार दिया तो लोग कहेंगे कि तक्षक के विष में तो बिल्कुल शक्ति ही नहीं है, तो उससे बदनामी होगी। तो उसने ब्राह्मण को भड़काया और कहा कि राजा परीक्षित की तो अब उम्र वैसे भी हो चुकी है, अगर तुम उसे जिंदा कर भी दोगे तो कुछ समय के बाद तो उनकी स्वाभाविक रूप से वैसे भी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों तुम विधि के विधान में बाधा बनते हो और तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे राजा से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे राजा के जीवित हो जाने के बाद ढेर सारा धन मिल जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो तक्षक ने कहा कि तुम्हें कितना धन चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो धन वैसे ही दे देता हूँ और तुम यहाँ से लौट जाओ। तो काश्यप उसकी बातों में आ गया और उसने तक्षक से धन की मांग की। तक्षक ने भी धन दे दिया। तक्षक से धन लेकर काश्यप मुनि रास्ते से ही लौट गया और ये जानकर तक्षक को बड़ी खुशी हुई। वो अपना काम करने के लिए वापस राजा परीक्षित के महल की ओर चल पड़ा। इधर परीक्षित ने अपनी सुरक्षा के जो इंतजाम कर रखे थे उनमें से एक ये भी था कि उससे मिलने की किसी को छूट नहीं थी, कोई राजा से मिल नहीं सकता था। तो इसके लिए भी तक्षक ने एक उपाय किया। उसने अपने कुछ 2-3 सर्पों को जो इच्छाधारी थे उनको बुलाया और उन्हें ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा के पास भेजा और कहा कि कुछ फल लेकर तुम परीक्षित के पास जाओ और उनसे कहो कि ये आपकी सुरक्षा के लिए अभिमंत्रित फल हैं, आप इन्हें खा लीजिए। और तक्षक स्वयं एक छोटा सा कीड़ा बनकर उस एक फल में घुसकर बैठ गया। तो उसके मित्रों ने जब वो फल राजा परीक्षित के यहाँ पहुँचाए तो राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा और फिर उनसे बात करके वो फल उसने ले लिए। ये घटना 7वें दिन की है जिस दिन के लिए राजा परीक्षित की मृत्यु का शाप श्रृंगी ने दिया हुआ था। तो सूर्यास्त होने को था और 7वां दिन भी समाप्त होने को था। तो राजा परीक्षित निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि उसने जो सुरक्षा के अपने इंतजाम किए थे वो सफल हुए और अब उसकी जान बच जाएगी। तो फल खाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने जब फल काटा अंदर से
एक छोटा सा कीड़ा निकला, लेकिन राजा उसे देखकर घबराया नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि अब वो सुरक्षित है। और जैसे ही वो कीड़ा बाहर निकला तो उसने अपना विकराल रूप तुरंत धारण कर लिया, और वो तक्षक नाग ही था, और उसने तुरंत राजा परीक्षित को डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2-3 बातें बहुत ज़रूरी सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि क्रोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने क्रोध करके शमीक मुनि के गले में सर्प डाला, और उसी का ये सारा परिणाम था। इसी तरह श्रृंगी ने भी क्रोध में आवेश में आकर राजा को शाप दे दिया, वो भी गलती हुई। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वही राजा परीक्षित के साथ भी हुआ कि उसने अंत समय में वो सावधानी नहीं बरती और उस छोटे से कीड़े को उसने बहुत हल्के में लिया, और वही उसकी मृत्यु का फिर कारण बना। और एक जो आखिरी बात है वो ये कि होनी होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। शुकदेव ने जो राजा परीक्षित को अंतिम 7 दिनों में ज्ञान दिया, वही शुक सागर कहलाता है, जिसे हम भागवत पुराण भी कहते हैं। तो ये शुकदेव जी का द्वारा राजा परीक्षित को उन अंतिम 7 दिनों में दिया हुआ ज्ञान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। तो मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ माइथो टाइम पर, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।